देखिए, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। ये जब रामायण बना तो विभीषण को लेकर ये कहावत बनाई गई थी। लेकिन बिहार में शराबबंदी की अगर बात करें और सम्राट चौधरी अभी जो नए नए मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में और कई विभाग उनके पास है, तो ये जो 3 तस्वीर जो सूत्रों से खबर मिली है, जो इंटरनेट पे चल रहा है, हम उसी आधार पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां देखने नहीं गए थे। इसलिए इसके बारे में अगर किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप पहले सर्च कर लीजिए, देख लीजिए सच्चाई, इसके बाद आगे बढ़िएगा। लेकिन जो सूत्र से पता लगा है, 3 लोग जहां पे चेक पोस्ट बना है और वो चेक पोस्ट पे ही अगर शराब अंदर भेजने का खेल चल रहा है, तो फिर ये नौटंकी क्यों किया जा रहा है बिहार में शराबबंदी का? और ये पुलिस वाले की इतनी हिम्मत, होमगार्ड के जवानों की इतनी हिम्मत कि शराब माफिया से मिलकर बिहार में शराब बेचवाएं, तस्करी करवाएं। और ये मानने वाली बात है कि इसमें और कोई नेता मंत्री सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या ऐसा मान सकते हैं आप? हम तो नहीं मानेंगे भैया कि बिना किसी समर्थन के कोई इस तरह से बिहार में शराब की तस्करी कर रहा हो। अब समझिए ना, अभी हाल ही में जो फारबिसगंज और कहां कहां शराब की बड़ी खेप, एकदम भरा हुआ कंटेनर, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का जो शराब पकड़ा गया है, कैसे पहुंच गया वहां? जो शराब झारखंड पार करके, असम से या फिर इधर उत्तर प्रदेश पार करके, पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, राजस्थान से या फिर मध्य प्रदेश से या कहां से चलकर जो आता है, उत्तर प्रदेश के नोएडा आसपास से भी जहां पे कंपनी है, वहां से चलकर, और बिहार का जो चेक पोस्ट है, मेन चेक पोस्ट, जहां पे प्रशासन की पूरी एकदम पैनी नजर है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, स्पेशल फोर्स है, स्पेशल वहां पे जो उच्च अधिकारी है वो तैनात रहते हैं 24 आवर, फिर भी शराब की डिलीवरी कैसे हो रही है? क्या ये एक सोचने वाली बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है भैया? एक मामूली इंसान भी इस बात को समझ सकता है, ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, कि आखिर ये लोग क्या खेल रहे थे और कब से खेल रहे थे? इनको नौकरी कब मिला है? पोस्टिंग कब से है? संपत्ति उस समय कितनी थी जब ये पोस्टिंग लिए थे, ज्वाइन किए थे? कितने साल नौकरी किए? कितनी संपत्ति है? और ऐसे कितने लोग हैं और कहां कहां हैं? क्या ये सब समीक्षा का विषय नहीं है? क्या हम ये मानकर चलें कि नहीं, हम तो लागू कर दिए शराबबंदी, जैसे दहेज रोकने का कानून है, मर्डर रोकने का कानून है, चोरी रोकने का कानून है, और तमाम धाराएं हैं, उसमें कुछ फेल भी है, उसी तरह से शराबबंदी भी फेल है। तो ये मानकर चलें कि बस ये एक सरकार का नाटक है, या वाकई सरकार का ये सपना है, ये इच्छा है, ये इच्छा शक्ति है कि बिहार को हम नशा मुक्त बनाएंगे? और ड्रग्स के लिए क्या प्लानिंग है? आपके अधिकारी जहां शराब की तस्करी करवा रहे हैं, वहां आप ड्रग्स रोक लेंगे? इस तस्वीर को देखने के बाद हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी, मतलब गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और डीजीपी को बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तमाम पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच करना चाहिए, बैकग्राउंड देखना चाहिए कि कितनी संपत्ति और कितने समय में उनका कई गुना बढ़ा है, क्योंकि अब कोई लेकिन किंतु परंतु बचा नहीं है। अब आप किस पे भरोसा करेंगे? जिसपे आप भरोसा करके बैठे थे, वो बंदा चेक पोस्ट पर बैठकर शराब की डिलीवरी करवा रहा था। एक और वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, एक पुलिस वाले का शराब पीते हुए, कि 15,000 में चेक पोस्ट से, मतलब बॉर्डर से, जहां बिहार के अंदर जहां भेजना है एकदम सुरक्षित भेजवाएंगे, 15,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, लेकिन काम डेफिनेटली एकदम पक्का करेंगे। तो क्या ये खेल बिहार में वाकई
इसका जो जड़ है बहुत गहरा है और इसीलिए सारे खामोश हैं, सारे खामोश है इस मामले में। बिहार में बस 2-4 लोग जो हैं सपोर्टर दल वो बोल लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो बड़ा दल है बिहार में, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, ये सब खुलकर विरोध क्यों नहीं करते हैं? खासकर इस समय जो विपक्ष में हैं, क्यों नहीं करते हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये सब मिले हुए हैं और इसीलिए विरोध नहीं कर पाते हैं। ये विपक्ष में जाते हैं तो राजनीति तो कर लेते हैं, लेकिन विरोध नहीं कर पाते हैं, सड़क पर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां पे हम विरोध करेंगे वहीं से हमें कमीशन भी मिलना है। तो ये सब कमीशन का खेल है या क्या है? एक जांच का विषय है और इसमें जो कुछ भी जानकारी है इंटरनेट से लिया गया है। लेकिन सरकार को अगर सच्चाई जानना है तो थोड़ी इंक्वायरी करना पड़ेगा, ताकि सच्चाई पता लगे कि आखिर ये खेल कब से कब तक, कहां तक इसका तार जुड़ा है, पहुंच है, सब कुछ। एक बात और, बिहार में पिछले कुछ दिनों से कुछ नेता और कुछ मीडिया वाले शराबबंदी की खूब चर्चा कर रहे हैं कि शराबबंदी हटेगी हटेगी, लेकिन आपको एक बात एकदम स्पष्ट बता दें, जो कि अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज आप इसको मान सकते हैं कि बिहार सरकार का और विपक्ष का फिलहाल कोई इरादा नहीं है बिहार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने के लिए। लेकिन जो सच्चाई है पेश किया जाता रहेगा और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे, क्योंकि जब तक ये समस्या है और इस समस्या के आड़ में जो एक बड़ा समस्या ड्रग्स का समस्या बिहार में चल रहा है, जब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई ठोस समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। भले ही कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बकवास है, लेकिन हम पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं, जिस दिन बिहार में ये जो ड्रग्स कारोबार है, ड्रग्स का समझिए कि आतंक है, जिस दिन ये फैल जाएगा बिहार में, बिहार के लोग यकीन कर लेंगे कि वेद जी बोस चैनल पे जो हम महीनों पहले देखे थे वो आज सच होता हुआ दिख रहा है। और ये सच इसलिए होगा क्योंकि सरकार का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन के लोग कमीशन खा रहे हैं और सरकार में बैठे लोग इसके बारे में चर्चा करने से, बात करने से भी डर रहे हैं कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, कोई बड़ा नेता का नाम सामने ना आ जाए। कारण यही है, डर का माहौल जो है ना, उसके पीछे कारण यही है कि दाल में काला है, कुछ तो बात है जो शराबबंदी के आड़ में छिपाया जा रहा है। अब सोचिए कि कहीं भी कोई जाता है तो मतलब कहीं आप गए किसी भी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, तो जाने से पहले या जाने के बाद, पहुंचने के बाद कुछ जानकारी लेना जरूर चाहते हैं आप कि आखिर जहां हम आए हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, क्या फ्यूचर, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कुछ तो जानकारी लेते हैं ना। तो सरकार को क्या जानकारी नहीं लेना चाहिए कि शराबबंदी के आड़ में क्या चल रहा है बिहार में, कौन है कौन नहीं है? मेरे हिसाब से सरकार को अपना जिद छोड़कर एक बार ये सोचना चाहिए कि आखिर ये 3 पुलिस वाले जो पकड़े गए हैं, इसका कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है, ये होमगार्ड के जवान का कनेक्शन कहां से है, इतनी हिम्मत कैसे आता है, कहां से आता है और कब से है, और इससे पहले इन सब की पोस्टिंग कहां थी, वहां ये लोग क्या करते थे? बहुत गहरी बात है और इन सभी चीजों पे समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए।